हाँ, ज्ञान का जो स्वभाव है वो स्वपर प्रकाशक है, और यदि ज्ञान ऐसा स्वपर प्रकाशकपना ना करे तो वो जड़ हो जाएगा, उसका कोई कार्य नहीं बचेगा। ठीक है, इसमें अपन ने, आपको याद होगा, दर्पण का एग्जाम्पल लिया था कि अगर कोई दर्पण प्रकाशित ना करे चीजों को तो वो दर्पण कैसा, क्योंकि उसका काम ही तो दर्पण का प्रकाशित करना होता है ना। ठीक है, फिर हमने एक देखी थी सबसे पहले दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग के भेदों पे जाने से पहले, कि पूरे एक अपन ने जानने की प्रोसेस देखी थी। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले दर्शन होता है, उसके बाद ज्ञान हुआ करता है। आप लोगों को याद आ रहा होगा वो हमारा आई टेस्ट वाला एग्जाम्पल। ठीक है ना, उसकी जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है उसमें हमें दिख नहीं रहा कि क्या है, लेकिन हमें इतना पता है कि कुछ है। ठीक है, तो ऐसा जो सत्तात्मक प्रतिभास होता है उसका नाम दर्शन होता है। उसके बाद जब आपको आकार प्रकार ऐसा विशेष जानना होने लगे तब आपका ज्ञान गुण का काम चालू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने जो अपने ज्ञान उपयोग के 8 भेद होते हैं वो देखे थे। मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय, केवल ज्ञान। और कुज्ञान के 3 भेद हुआ करते हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान। इनको कुअवधि, कुमति, कुश्रुत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मिथ्यात्व के सहित होते हैं, इसलिए कहा जाता है। इनमें प्रत्यक्ष और परोक्ष का भी एक भेद हुआ करता है। ठीक है, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान और कुअवधि ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। बाकी जो भी ज्ञान है वो सारे के सारे परोक्ष ज्ञान है। क्यों परोक्ष है? क्योंकि उनमें इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय और मन निमित्त नहीं हुआ करते हैं। आपको तत्वार सूत्र के सूत्र भी याद आ रहे होंगे। उसके बाद हमने देखा था कि दर्शनोपयोग की एक परिभाषा तो यह है कि सामान्य प्रतिभास, कि कुछ है इस प्रकार का सामान्य प्रतिभास, उसको दर्शन कहा जाता है। ठीक है, और हमने एक धवला की भी परिभाषा देखी थी कि धवला में जो आपका दर्शनोपयोग है उसको प्रकाश वृत्ति कहा गया है। मतलब प्रकाश होने के पहले जो उसकी वृत्ति हुआ करती है, जो उसका प्रयास हुआ करता है, उसको धवलाकार ने दर्शनोपयोग कहा है। 1 मिनट। हाँ, ठीक है, तो ये थी ज्ञानोपयोग की बात। दर्शनोपयोग की परिभाषा अपन ने देख ली, एक तो धवला वाली परिभाषा और एक जो सिंपल परिभाषा जो आपने बहुत सारी जगह पे पढ़ी होगी। इसके बाद हम दर्शनोपयोग के भेदों पे आ गए थे। उसके 4 भेद हुआ करते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ठीक है, चक्षुमति ज्ञान के पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन कहते हैं। बाकी बची 4 इंद्रियां और मन, उनसे होने वाले ज्ञान के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको अचक्षु दर्शन कहा जाता है। अवधि ज्ञान के पहले होने वाले दर्शन को अवधि दर्शन कहा जाता है, और केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शन को केवल दर्शन कहा जाता है। ठीक है, अपन ने फिर इसमें से 4 क्वेश्चंस उठाए थे मेन। वो क्वेश्चंस आप लोगों को याद होंगे कि कुदर्शनोपयोग क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें कोई सम्यक मिथ्या का भेद ही नहीं होता। श्रुत ज्ञान और मनापर्य ज्ञान का कोई भी दर्शन क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, और जब मति ज्ञान का दर्शन ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए श्रुत ज्ञान का और मनापर्य ज्ञान का अलग से दर्शन होने की आवश्यकता नहीं। कुअवधि ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होता है? कि अवधि दर्शन ही उसके पहले हुआ करता है। और कुमनःपर्य ज्ञान क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि वह जो मनापर्य ज्ञान है वो होता ही किसको है? मनुष्य गति में उत्कृष्ट चारित्र वाले रिद्धिधारी मुनि, और जिनके वर्धमान परिणाम है, बढ़ते हुए विशुद्धि, बढ़ते हुए परिणाम है, उनको ही हुआ करता है मनापर्य ज्ञान। इसलिए मिथ्यापने का उसमें कोई भेद बनने की संभावना ही नहीं। यहाँ पर आपकी चौथी और पांचवी गाथा कंप्लीट हो जाती है। चौथी गाथा में आपके दर्शनोपयोग के भेद बताए गए थे, पांचवी गाथा में ज्ञानोपयोग के भेद बताए थे। फिर छठवीं गाथा में क्या बचा? छठवीं गाथा में व्यवहार नय से जीव का जो सामान्य लक्षण है वो ऐसा बोला कि ये जो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के आपको भेद बताए, ये व्यवहार नय से हमने भेद करे थे, निश्चय नय से तो जीव मात्र शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी है, उसमें ऐसे कोई भी ज्ञान और दर्शन के भेद नहीं हुआ करते। ठीक है, ये थी आपकी छठवीं गाथा।
सातवीं गाथा में आपका जो तीसरा जीव अधिकार है अमूर्तपना, इसका वर्णन आया था कि जीव में जो पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये निश्चय से नो संति, नहीं हुआ करते। हाँ, व्यवहार नय से वो पुद्गल कर्मादि से बंधता है। ऐसा वर्णन आपकी सातवीं गाथा में आया था, जिसमें जीव को अमूर्तिक बताना था आचार्य देव को। ठीक है, तो निश्चय नय से बोला कि स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें नहीं होते। हाँ, व्यवहार नय से वो पुद्गल कर्मादि से बंधा करता है। उसके बाद हमने थोड़ा व्यवहार नय का भी वर्णन देखा था कि व्यवहार नय किस प्रकार भेद पूर्वक कथन करता है, मिश्रित कथन करता है, किंचित असत्यार्थ कथन करता है। ऐसा थोड़ा सा अपन ने व्यवहार नय का वर्णन देखा था। उसके बाद आठवीं गाथा में आपका चौथा जीव अधिकार कौन सा? कर्तापना। एक मिनट, ठीक है। इसके बाद आठवीं गाथा में कर्तापना दिखाया गया, बताया था। कर्तापने में क्या बताया था कि कर्तापना उसमें तीन नयों से बताया था, अगर आपको याद हो रहा हो। सबसे पहले बताया था कि व्यवहार नय से जीव को कर्मों का और नो कर्मों का कर्ता कहा। ठीक है। अशुद्ध निश्चय नय से अपने राग द्वेष आदि भाव कर्मों का कर्ता कहा, और शुद्ध निश्चय नय से अपने ही जो निर्मल पर्याय हैं मात्र उनका ही कर्ता कहा। इस प्रकार से तीन नयों पूर्वक ये कर्तापने की गाथा नंबर 8 इसमें वर्णन आया था। उसके बाद जो अगली ही गाथा थी, नौवीं गाथा, उसमें आचार्य देव ने भोक्तापना बताया जीव का। भोक्तापने में बहुत सिंपल अपन ने समझा था कि जहां पे कर्तापना होता है वहां पे भोक्तापना होता है। ठीक है ना। और ये क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि कोई कोई ऐसे मत है जो ऐसा मानते हैं कि जो जीव करता है और जो जीव भोगता है वो अलग अलग हुआ करते हैं। तो उसको समझाने के लिए बोला ऐसा नहीं, जो करता है वही भोगता होता है। और ये कौन सा मत है? कि ये बौद्ध मत है, जो ऐसा मानता है कि कर्ता अलग होता है और भोक्ता अलग होता है। ठीक है। ये थी आपकी 9 नंबर की गाथा, जिसमें भोक्तापना बताया। 10वीं गाथा में जीव का स्वदेह परिमाणत्व बताया कि जीव अपने जो देह उसको प्राप्त होती है उसमें ही परिमाण हो जाता है। उसमें 3-4 क्वेश्चंस आपको याद आ रहे होंगे। एक तो यहाँ पे अणु शब्द से क्या बताया गया, गुरु शब्द से क्या बताया गया। ठीक है ना। थोड़ी समुद्घात की भी चर्चा आई थी, याद आ रहा है? ठीक है ना। तो वहां पे अणु मतलब जो सबसे छोटा शरीर है, परमाणु नहीं, सबसे छोटा शरीर किसका? कि जो सूक्ष्म निगोदिया जीव होता है उसका शरीर। और गुरु मतलब सबसे बड़ा शरीर किसका? कि महामत्स्य का शरीर। वो यहाँ पर लेना है। ठीक है। फिर हमने थोड़ा समुद्घात की भी चर्चा करी थी, उसके 7 भेद थे, वो आप लोगों को याद होंगे, मैं फिर से उन पे नहीं जा रहा हूं। अगली 11, 12 और 13 नंबर की गाथा में जीव का संसारस्थ अधिकार था। जीव को संसारी बताया गया था। ठीक है ना। 3 गाथाओं में 11, 12 एंड 13। 11 गाथा में सबसे पहले त्रस और स्थावर जीवों के भेद बताए थे, याद आ रहे हैं? ऊपर वाली लाइन में स्थावर जीव के वर्णन थे, उर्वी जल तेय वायु, है ना, वनस्पति। ठीक है ना। तो ये 5 जो भेद थे ये स्थावर जीव के भेद थे, एक इंद्रिय जीवों के भेद थे। और दूसरा फिर बताया था कि त्रस जीव हुआ करते हैं, कौन कौन? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, ये त्रस जीव हुआ करते हैं। ठीक है। ये 11वीं गाथा में बताया था। 12वीं गाथा में जीव समास के 14 भेद बताए गए थे। कैसे? कि एक इंद्रिय जीव के सूक्ष्म और बादर भेद, 2 इंद्रिय सिंपल रखना है, 3 इंद्रिय सिंपल रखना है, 4 इंद्रिय सिंपल रखना है, 5 इंद्रिय जीव के संगी असंगी 2 भेद। ठीक है। तो ये कुल मिला के आपको हो गए 7 भेद। सातों भेदों के पर्याप्त और अपर्याप्त ऐसे इंटू 2 कर दीजिए भेद, तो टोटल मिला के आपके 14 जीव समास के भेद हो जाया करते हैं। ये कौन सी गाथा में बताया? कि 12 नंबर की 12वीं गाथा में बताया। ठीक है। और 13वीं गाथा बहुत ही सिंपल थी। 13वीं गाथा में बोला कि जीव में जो गुणस्थान और मार्गण स्थान के भेद आप कर रहे हैं, ये समस्त भेद अशुद्ध नय से होते हैं। शुद्ध नय से जब आप जीव को देखोगे उसमें ऐसे कोई भी भेद नहीं हुआ करते। उसमें हमने थोड़े गुणस्थान के नाम देखे थे, मार्गण स्थान के नाम देखे थे, और आपको याद आ रहा होगा हमने थोड़ी सी पारिणामिक भाव की और परम पारिणामिक भाव की भी चर्चा करी थी।
ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाथा नंबर 14, जिसमें सिद्धपना, जीव का सिद्धपना और ऊर्ध्वगमन स्वभाव दोनों की चर्चा एक ही गाथा में आचार्य देव ने बताई थी। ऊपर वाली लाइन में सिद्धपना बताया, नीचे वाली लाइन में जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव बताया। उसमें हमने देखा था कि सिद्ध भगवान के 8 कर्मों का नाश हो गया है। 8 कर्मों का नाश होने की वजह से उनको अष्ट कर्म, उनके विपरीत उनके जो विपरीत अष्ट गुण हैं वो समस्त गुण प्रकट हो गए हैं। और हमने क्या देखा था, एक हमने प्रश्न उठाया था कि जब उनको समस्त आवरण हट गए हैं तो उनके जो प्रदेश है वो पूरे ऐसे लोक में फैल क्यों नहीं जाते। तो हमने उसका उत्तर देखा था कि जीव का ऐसे प्रदेशों का विस्तारित होना ये स्वभाव नहीं है। हमने मुट्ठी में रखे कागज वाला एग्जाम्पल लिया था, और जो एक वो जो पॉट बनाता है, वो जो कुम्हार, वो जब सूख जाता है तो उसका आकार एक फिक्स्ड हो जाता है, ये वाला भी उदाहरण हमने देखा था। उसके बाद हमने ऊर्ध्वगमन स्वभाव पे चर्चा करी थी कि जीव जैसे ही आवरणों से रहित हो जाता है वो लोकाग्र में जाकर स्थापित हो जाता है। तत्वार सूत्र जी से उसके 4 एग्जाम्पल्स पढ़े थे। पहला एग्जाम्पल था कि जैसे वो जो कुम्हार है वो चाक घुमा देता है और वो संस्कार के वजह से वो चाक बहुत देर तक फोर्स के वजह से घूमता रहता है। उसी प्रकार जीव ऊर्ध्वगमन स्वभाव, मतलब जो उसने पूर्व में जो उसने तपस्या आदि करी है उसके कारण, उसके संस्कारों के कारण वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोकाग्र में जाकर स्थापित हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे तुम्बी पर मिट्टी लगी हो तो वो डूब जाता है, जैसे जैसे मिट्टी घुलती जाती है पानी से वो जो तुम्बी है वो उठकर ऊपर आ जाती है, वैसे ही जीव के आवरण हटते जाते हैं तो ऊर्ध्वगमन से लोकाग्र में स्थापित हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे एरंड के बीज होते हैं, एरंड के बीज जब वो सूखता है तो ऐसे फटके ऊपर की तरफ उचकते हैं, उसी प्रकार जीव के जब आवरण नष्ट हो जाते हैं तो वो लोकाग्र में ऊर्ध्वगमन स्वभाव के कारण स्थापित हो जाता है। और आखिरी उदाहरण, अग्नि की शिखा के समान, जैसे अग्नि की शिखा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ बहा करती है, वैसे ही जीव का ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, वह ऊर्ध्व भी गमन किया करता है। और अंत में हमने देखा था कि भाई जब ऊर्ध्वगमन स्वभाव है तो लोक के बाहर क्यों नहीं चले जाता, इसलिए नहीं चला जाता क्योंकि बाहर धर्मास्तिकाय का अभाव है, इसलिए जहां तक धर्मास्तिकाय है वहीं तक उस जीव का सिद्ध दशा में गमन हुआ करता है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये थी आपकी 14 गाथाएं। पहला जीव का वर्णन करने वाला अंतराधिकार। अब ये तो था रिवीजन, अब अपन अपने टेस्ट पर आ जाते हैं। छोटा सा एक टेस्ट है आप लोगों का, ठीक है। और हमने आपके लिए जजेस वगैरह की व्यवस्था भी करी है, हमारे सुलभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जज भी रहेंगे, ठीक है। मैंने करा क्या है, सबसे पहले आप लोगों की, जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं, मैंने आप लोगों को 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया है। अब मुझे पता तो था नहीं कि कौन कौन आने वाला है, कौन कौन नहीं आने वाला है, तो मैंने आउट ऑफ रैंडम 15 पीपल एंड 15 पीपल मैंने आप लोगों को डिवाइड कर दिया दो टीम्स में। वो अभी आपको पता लग जाएगा टीम के नाम क्या है, वो मतलब नॉट सो रैंडम, मुझे पता है कि मैंने कैसे डिवाइड करा है, वो अभी आपको पता लगेगा। सबसे पहले राउंड में आप सभी लोगों से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। इट विल बी एन एमसीक्यू, मतलब 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको सही ऑप्शन बताना है, जैसा कि कौन बनेगा करोड़पति में होता है वैसे ही होगा, बिल्कुल, ठीक है। ये होगा आपका पहला राउंड। दूसरा राउंड और तीसरा राउंड क्या होगा वो मैं आपको तभी बताऊंगा जब हम उस पे आ जाएंगे। पहले राउंड में जो आपकी टीम्स हैं, ठीक है, जिससे पूछा जाएगा, सबसे पहले रूल सुन लीजिए, जिससे पूछा जाएगा, जिसका नंबर आएगा, बस उसको ही अपना माइक अनम्यूट करके उत्तर देना है। यदि और किसी ने उत्तर दिया या फिर बीच में बोला तो उस टीम का -1 हो जाएगा, ठीक है। उस टीम के नंबर कटने वाले हैं। सही उत्तर देने पर +1, गलत उत्तर देने पर -1। ओके, ठीक है। तो अपने अपने टीम को यदि जिताना है तो सोच समझकर, आपको, आपने अच्छे से, मैंने पूरा रिवीजन भी करवा दिया, तो अच्छे से सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। आपको 15 सेकंड्स के अंदर अंदर उत्तर देना ही देना है, ठीक है। रूल्स क्लियर है सभी लोगों को, कोई इसमें डाउट तो नहीं। चालू करें अपन लोग, चालू करें, चलिए। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। हाँ जी, देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे टीम्स के नाम दिख रहे होंगे। मैंने 15-15 लोगों की टीम बांटी है,
और अपने बैच में आधे तो करेली वाले ही थे, तो मैंने 2 टीम्स में डिवाइड कर दिया, एक है करेली वाले, एक है नॉन करेली वाले। ठीक है, अब करेली वालों में भी थोड़ा मिश्रण है, जैसे आपको नीचे दिख रहा होगा, अरविंद अंकल, मीनल आंटी और वैदेही जी और ज्योति जैन जी, इनको हमने करेली वालों में ही रखा है। बाकी जो भी लोग हैं वो नॉन करेली वाले टीम में है। ठीक है, तो ये आपकी टीम्स है। अब जैसे फर्स्ट नंबर पे विभा जैन चाची का नाम आ रहा है, ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर विभा चाची को ही देना है। ठीक है, तो विभा चाची हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा सबसे पहले कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और पहले क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, द्रव्य संग्रह जी के दूसरे मूल अधिकार का नाम क्या है, उसका उत्तर बताएं। सप्त तत्व अधिकार। सप्त तत्वाधिकार, पक्का लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए विभा चाची जी। ठीक है, चलो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ग्रीन में आएगा मतलब आपका सही आंसर एक मिनट भैया जी, मेरा नाम कहीं नहीं है। अच्छा एक मिनट, चलिए मैं आपको ऐड कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा बस। लिखो था हमको ये नाम नीचे ना, अरे तो ये बाप रे, नाम लिखो नीचे और ऊपर में ऐसे करते हैं। तब तक आप लोग रिवाइज कर सकते हो। अनितेश जी, एक टीम में प्रत्यक्ष का नाम भी डाल दीजिएगा, वो भी हमारी क्लास के रेगुलर मेंबर हैं, प्रत्यक्ष जैन दिल्ली। प्रत्यक्ष को जो भी क्लास में नहीं होगा उसकी जगह प्रत्यक्ष को दे देंगे। ठीक है, चलिए विभा चाची ने पहला आंसर सही दे दिया था, सप्त तत्वाधिकार, इसलिए करेली वाले टीम को 1 पॉइंट मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न होगा वो रहेगा दिशा जैन जी से। ठीक है, तो दिशा जैन जी तैयार रहे, अगला प्रश्न आपके लिए। बृहद द्रव्य संग्रह जी में कुल कितनी गाथा है? बहुत सिंपल, जल्दी बता दीजिए दिशा। अनम्यूट करिए दिशा जल्दी। हाँ कितनी? 58। ओके करेक्ट, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो 1-1 चल रहा है, टफ कंपटीशन होने वाला है लगता है बहुत। चलिए अगला, सुधीर चाचा हैं क्या क्लास में? सुधीर चाचा यदि क्लास में हो तो अनम्यूट होइए। नहीं है, चलिए सुधीर चाचा नहीं है तो 3rd नंबर पे स्वर्णा चाची। स्वर्णा चाची क्लास में है क्या? चलिए नहीं है, कोई बात नहीं। अभिलाषा चाची आप बता दीजिए, पहले षट द्रव्य अधिकार में कितनी गाथाएं हैं? अभिलाषा चाची। सब लोग अपनी बुक्स बंद कर लीजिए अभी। हाँ, और बुक्स बंद हो जाए अब। अनम्यूट करिए अभिलाषा चाची। हाँ आप बताइए। 27 पक्का? आपने बहुत सोच के उत्तर दिया है, लॉक कर दें क्या? पक्का पक्का, चलिए ठीक है, 27 गाथा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है,
2 पॉइंट्स हो गए भाई करेली वालों के। अगला वर्षा आंटी आपके लिए क्वेश्चन है, थोड़ा कठिन हो सकता है। एक व्यक्ति का कद 6 फीट है, उसके आत्म प्रदेश वेदना समुद्घात में कितने फीट दूर तक फैलेंगे? तो समझ के वेदना से 8 12 1 मिनट 12 या 18 है कुछ, 12 या मेरे पास 50-50 लाइफलाइन नहीं है आपके लिए। आपको एक ही उत्तर देना पड़ेगा। एक मिनट समझ लिख के रखा है। हाँ बताइए। 3 times it is, हाँ, so 6 3s are 18। 18 श्योर। नहीं वेदनीय में ना, 3 times 18। 18 पक्का लॉक कर दे, देख लीजिए वरना -1 हो जाएगा। डिफिकल्ट है सर ये। वेदनीय में ना एक अधिक, हाँ सर 3 times है, 3 times है। तो 18 में लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर, हाँ चलिए 18 सही आंसर है, ठीक है। 3 गुना फैलते हैं आत्म प्रदेश। ओके नाइस। ठीक है, तो आपके नॉन करेली वालों के भी भाई 2 पॉइंट्स हो गए। बहुत अच्छा। चलिए अगला जो प्रश्न होगा वो होगा संगीता चाची से। संगीता चाची है क्या? संगीता चाची करेली है। चलो बहुत बढ़िया। चलिए मैं अगला क्वेश्चन लाता हूँ आपके सामने, ये रहा। दूसरे अधिकार में आश्रव तत्व का वर्णन करने के लिए कितनी गाथाएं हैं? मतलब आश्रव तत्व का वर्णन कितनी गाथाओं में किया गया है, बताइए। 2 3 4 या 5? कितनी गाथाएं? उस दिन हम क्लास में नहीं थे। क्या? उस दिन हम क्लास में नहीं थे जिस दिन वो बताया था। चलिए कोई बात नहीं। चलिए एक काम करते हैं, शशि दादी है क्या? शशि दादी है क्या? शशि दादी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। है क्या? हाँ बोलिए शशि दादी, उत्तर दीजिए। आश्रव तत्व का वर्णन जो दूसरे अधिकार में आया है वो कितनी गाथाओं में किया गया है? आश्रव तत्व का वर्णन 3 गाथा में। 3 पक्का गाथा लॉक में कर दूं? पक्का 29 30 31। क्या बात है, एकदम सही आंसर। ठीक है, करेली वाले लीडिंग में 3 पॉइंट्स। ओके, अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा सुरभि जैन जी से। सुरभि है क्लास में? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। मधु आंटी है? नहीं है वो भी, कोई बात नहीं। अच्छा संगीता जैन जी, ये करेली वाली नहीं, दूसरी नॉन करेली, नहीं है। बिमलेश आंटी है? वो भी नहीं है, चलो कोई बात नहीं। माया आंटी? आज माया आंटी भी नहीं है, चलो कोई नहीं। चलो श्रुति तो है, ठीक है। श्रुति से अगला क्वेश्चन होगा। ओके श्रुति तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। परम शुद्ध निश्चय नय से जीव किसका करता है? ए पुद्गल कर्मों का, बी राग द्वेष आदि भावों का, सी शुद्ध पर्यायों का, या डी इनमें से कोई नहीं? श्रुति इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं पक्का? कर्तापना पूछा है परम शुद्ध निश्चय नय से। श्योर, लॉक कर दें डी ऑप्शन? चलिए डी ऑप्शन, क्या बात है, एकदम सही आंसर है। अभी कोई ने भी गलत आंसर नहीं दिया, गजब गजब गजब। चलिए अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा, रक्षा चाची नहीं है शायद क्लास में, कोई बात नहीं। सुनीता दादी है क्या? सुनीता दादी करेली सुन रहे हो? अगर तो अनम्यूट करिए। नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए ऋतु चाची भी नहीं है, खुशी भाभी है, ठीक है। खुशी भाभी आपसे अगला सवाल होगा। नहीं, हाँ खुशी भाभी है ना? हाँ। कप्पा मर के कितने इंद्र हुआ करते हैं? कप्पा मर के कितने इंद्र हुआ करते हैं? A24, B40, C32 या D2?
24 पक्का? कल्पवासी की ना, कल्पवासी। हाँ, वो आपको बताना है। कप्पा मर मतलब क्या होता है? 24। 24 श्योर? लॉक कर दें? जी हाँ। देख लेना वरना करेली वालों के नंबर कट जाएंगे। कर दें लॉक? जी हाँ। ठीक है, कप्पा मर चौबीसा, याद आ गया? हाँ, कप्पा मर मतलब कल्पवासी देव। ठीक है, बहुत बढ़िया। करेली वालों ने अभी तक एक भी गलत उत्तर नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन विभूति जी। ओके, हाँ, जीवो अधिकार में किस मत का खंडन किया गया है? सिंपल क्वेश्चन। जीवो अधिकार में कौन से मत का खंडन? चारवाक। चारवाक। कैसे कैसे खंडन किया है? इसमें चारवाक मत ये मानता है कि मतलब जो कुछ है अभी है ना, जीव पहले था ना आगे होगा, तो हाँ। जीवों में यही सिद्ध किया है कि जीव पहले भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब चारवाक वाले ये मानते हैं कि जो अभी है बस वही हमारे सामने, जो वही सब कुछ है, आगे पीछे जीव का कुछ नहीं होता। उनका निषेध करने के लिए, उनका खंडन करने के लिए चारवाक मत का खंडन इस जीव अधिकार के द्वारा किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4-4। नाइस नाइस नाइस, गुड गोइंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन अरविंद अंकल के लिए। अरविंद अंकल करेली वाली टीम से खेल रहे हैं और मुझे तो पक्का पता है सही आंसर देने वाले हैं। ये देखिए, धवला में दर्शनोपयोग को क्या नाम दिया गया है? अभी अभी रिवीजन में भी बताया था। प्रकाश सहायक, प्रकाश, प्रकाश परिणमन या प्रकाश वृत्ति? अरविंद अंकल। हमारा नाम नहीं है क्या भैया इसमें? हाँ, आपका निकल के अगली बार में आ जाएगा। सुनीता दादी है ना, सुनीता हाँ दादी। हाँ, क्यों नहीं बोल रहा उसमें? हाँ, कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, ठीक। हाँ, अरविंद अंकल बताइए। प्रकाश। हम अभी नहीं बताओ। बताइए बताइए बताइए। प्रकाश सहायक। प्रकाश सहायक। कौन सा ऑप्शन? सर हम बोले हैं भैया जी, हम कौन सा ऑप्शन अरविंद अंकल? नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मीनल आंटी को याद है क्या? हम मीनल आंटी। अच्छा, मीनल आंटी है ही नहीं क्या आज? चलिए, अच्छा, अपने करेली वाली लिस्ट में सुनीता दादी रह गई थी, तो मैं उनसे ही पूछता हूँ। आप ही बता दीजिए, धवला में दर्शनोपयोग का जो दूसरा नाम है, जो नाम दिया गया है, वो क्या दिया गया है? बताइए। मेरी तो 3-4 क्लास छूटी है, तो मेरे ने ये वाला सुना नहीं एक भी बार। अच्छा भैया जी मैं बताऊं खुशी? भैया जी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैं एक अपन बात अगले। बोलना चाह रहा हूँ, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, देखो, बहुत सारे लोगों की जो क्लास छूटी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ये क्वेश्चन मतलब इसका क्वेश्चन आप आंसर नहीं दे पा रहे हो। तो हमारी सारी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड हो रही हैं, तो यदि आपकी क्लास छूट जाती है तो ध्यान से उसे वहां सुन लीजिए, क्योंकि ये हाँ। कंपटीशन तो हर टॉपिक के बाद जब कंप्लीट होगा हम लोग ऐसे कंपटीशन कराएंगे, और हर बार करेली वाले हार जाएंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। तो नॉन करेली वालों को मतलब अच्छा कंपटीशन दीजिए आप लोग। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं लिस्ट में जो अपने आगे बढ़ता हूँ, आपके पास घूम के फिर से आ जाएगा, इसलिए बीच में कोई ना बोले कि मुझे 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 आंसर देने दीजिए। मैं ज्योति जैन जी होंगी, ज्योति जैन जी बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, करेली वालों की लिस्ट से। नहीं, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर। गलत देंगे तो माइनस हो जाएगा। नहीं, चलिए ट्राई करिए, गलत होगा तो होगा। अब वो माइनस होने तो अब आपको उत्तर देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप क्लास में अवेलेबल है। चलिए ट्राई करिए, मैंने अभी रिवीजन में भी बताया है।
ठीक है, ट्राई करिए। प्रकाश सहायक या प्रकाश परिणमन या प्रकाश वृत्ति। भगवान का नाम लेके ऐसे गैस कर लीजिए कुछ भी। जल्दी जल्दी जल्दी। प्रकाश सहायक, आई डोंट नो। प्रकाश सहायक, ठीक है सभी लोग। अरविंद अंकल ने भी पहले प्रकाश सहायक बोला था, इसलिए अपन प्रकाश सहायक पे लॉक करते हैं। रॉन्ग आंसर, प्रकाश वृत्ति सही आंसर था। ठीक है, प्रकाश वृत्ति, हाँ, कोई बात नहीं, चलिए प्रकाश वृत्ति सही आंसर था। अब इसमें माइनस करने की थोड़ी व्यवस्था नहीं है, तो अगला जो करेली वालों का सही आंसर होगा उसको उनको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये अपन के जज साहब सब कुछ देख रहे हैं। चलिए, नॉन करेली वालों की टीम से जो अगली है, अनुराधा आंटी है क्या साथ में? नहीं है शायद। चलिए, हाँ, सरोज दादी। सरोज आंटी तो बता ही देंगे, मतलब पक्का ही है कि ये पॉइंट तो नॉन करेली वालों का। हाँ, सरोज आंटी, क्वेश्चन दिख रहा है, सेलेक्ट ऑड वन आउट, मतलब इन चारों में से जो अलग है वो आपको चुनना है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन या केवल दर्शन। सरोज आंटी, सरोज आंटी अनम्यूट करिए। यस, केवल दर्शन, डी केवल दर्शन। डी केवल दर्शन, कैसे? क्योंकि ये चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन के पहले ये और केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब, केवल दर्शन। ठीक है, बाकी के जो दर्शन होते हैं वो ज्ञान के पहले हुआ करते हैं, लेकिन केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ हुआ करते हैं। बिल्कुल सही जवाब, गजब गजब गजब। ठीक है, और नॉन करेली वाले इसी के साथ 5 पॉइंट से लीड हो रहे हैं, और मुझे ही अनाउंस करना पड़ रहा है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए अगले आ जाते हैं। अब से करेली वालों के फिर से विभा चाची आंसर देंगे। ठीक है, विभा चाची, द्रव्य संग्रह जी द्रव्यानुयोग के किस शाखा का ग्रंथ है? विभा चाची अनम्यूट होकर आंसर दीजिए। द्रव्य संग्रह जी द्रव्यानुयोग के किस शाखा का अध्यात्म। क्या? बी अध्यात्म। बी अध्यात्म, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, अब इसके आपको मार्क्स नहीं मिलने हैं क्योंकि आपका पिछला एक माइनस रह गया था। ठीक है, तो करेली वालों के 4 मार्क्स ही हैं। अगले विद्या आंटी है क्या? विद्या आंटी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। जागृति जैन जी हैं? नो 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 नो। ठीक है, कल्पना जी, आपके लिए अगला सवाल आ रहा है। ठीक है, ठीक है, रेडी? यस यस। क्वेश्चन नहीं दिख रहा भैया स्क्रीन में। तीसरे महाधिकार में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन कितनी गाथाओं में किया गया है? टफ वन। नहीं, देखना नहीं हो रहा है, देखना नहीं हो रहा है। Okay. हाँ। But I already saw it. बताइए। It's the A answer. निश्चय और 39 to 46 यानी 8 गाथा में किया गया है। पक्का? Yeah, it's what is that? तीसरे अधिकार में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन कितनी गाथाओं में? Yeah, निश्चय का, yeah, it's the 8 gathas from 39 to 46. 8 गाथास, चलिए लॉक कर देते हैं 8 गाथास। बिल्कुल सही जवाब। 8 गाथाओं में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन, और फिर बाकी की 12 गाथाओं में ध्यान और ध्यान फल का वर्णन। ठीक है, बहुत बढ़िया। 6 पॉइंट्स हो गए भाई नॉन करेली वालों के। बहुत बढ़िया जा रहा है। अगला क्वेश्चन अभिलाषा चाची के लिए। अवधि ज्ञान का एक भेद क्या नहीं होता है? देशावधि, सर्वावधि, प्रदेशावधि या परमावधि? सरल क्वेश्चन है अभिलाषा चाची, उत्तर दीजिए। अनम्यूट करिए। हाँ, सी प्रदेशावधि। सी प्रदेशावधि, बहुत बढ़िया। सिंपल क्वेश्चन था, सही जवाब एकदम। ठीक है, अगला क्वेश्चन नील जी के लिए। नील जी है ना? नील है ना क्लास में? हाँ। ओके, नील, कर्ता कर्म फल का भोक्ता नहीं है, ऐसी मान्यता किस मत की है?
ए चारवाक, बी बौद्ध, बौद्ध मत। हाँ ऑप्शन भी कंप्लीट नहीं हो पाया और बौद्ध सही आंसर, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। ओके, नॉन करेली वालों 7 पॉइंट्स हो गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ रहा है संगीता चाची के लिए। संगीता चाची करेली, 8वीं गाथा में किस नए का प्रयोग नहीं किया गया है? ठीक है, 8वीं गाथा में किस नए का प्रयोग नहीं किया गया है? ए परम शुद्ध निश्चय नय, बी व्यवहार नय, सी अशुद्ध निश्चय नय, या डी शुद्ध निश्चय नय। संगीता चाची अनम्यूट करिए। जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, हाँ बताइए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए। ए परम शुद्ध निश्चय नय का। परम शुद्ध निश्चय नय का प्रयोग नहीं किया गया उस गाथा में। हाँ, कौन सी गाथा है? 8वीं गाथा। 8वीं गाथा शायद भोक्ता है। भोक्ता है कि करता है? कर्ता अधिकार वाला। कर्ता अधिकार, ठीक है। परम शुद्ध निश्चय में, बहुत बढ़िया, सही आंसर। ठीक है, बाकी के 3 नयों का प्रयोग गाथा में किया गया। ठीक है, अब फिर से नॉन करेली वालों में अपन दिशा जैन जी पे वापस आ गए हैं। नॉन करेली वाले में प्रत्यक्ष जी को ले लो ना। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ चलिए, तो फिर अगला क्वेश्चन प्रत्यक्ष के लिए ही है। ओके, प्रत्यक्ष आंसर देगा। उद्गल द्रव्य की कितनी पर्याय होती हैं? 18, 19, 20 या 21? प्रत्यक्ष बताइए बताइए। कितनी? 20। पक्का लॉक कर दे? यस। किसने बताया? श्रुति दीदी ने बताया आंसर। चलिए ठीक है, आपकी ऑनेस्टी के लिए आपको 1 नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, 7 हो गए भाई, करेली वालों के भी 7 हो गए। चलिए दिशा जैन जी, अगला क्वेश्चन आपके लिए। प्राण के डैश और पर्याप्ति के डैश भेद होते हैं? प्राण के डैश और पर्याप्ति के डैश, ऑप्शंस आपके सामने हैं। दिशा आंसर दीजिए। फास्ट 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 दिशा। अंतेश जी, वो प्रत्यक्ष को अपन ने नॉन करेली वालों में लिया था, करेली वालों के 2 क्वेश्चन कंटिन्यू हो गए हैं। अच्छा ऐसा है क्या? मतलब यदि आपने प्रत्यक्ष को करेली वालों में लेना है तो ठीक है, तो 2 क्वेश्चन नहीं, मैंने करेली, उसको करेली वालों में ही लिया था मैंने। अच्छा, तो फिर नॉन करेली में भी 2 क्वेश्चन कंटिन्यू पूछने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ दिशा, दिशा जल्दी आंसर दीजिए। दिशा चली गई क्या? चलिए दिशा खो गई। ओके, वर्षा आंटी आप आंसर दीजिए इसका। प्राण के डैश और पर्याप्ति के डैश भेद होते हैं? हाँ डी, आंसर डी है। आंसर डी? डी श्योर? बस प्राण और 4 प्राण 6 प्राण। नहीं 4 और 6। हाँ ए आंसर ए है, सॉरी। 4 और 6 पक्का? हाँ सर, लॉक करते हैं पक्का? 4 और 6 ए ऑप्शन? हाँ ठीक है, ए ऑप्शन राइट। चलिए नॉन करेली वाले 8 पॉइंट्स हो गए, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अब नॉन करेली वालों से एक और क्वेश्चन अपन को पूछना है, तो डायरेक्ट अपन को श्रुति जी पे आना पड़ेगा। श्रुति जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। सारे ज्ञानों के पहले दर्शन हुआ करता है, सही या गलत? बस इसमें 2 ही ऑप्शन। गलत क्यों? गलत क्यों? श्रुति श्रुति गलत क्यों है आंसर? जैसे केवल ज्ञान से पहले केवल दर्शन नहीं। चलिए ठीक है, शुद्ध ज्ञान और मनपरे ज्ञान के पहले दर्शन नहीं हुआ करता। ठीक है, राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आपके नॉन करेली वाले अब लीड कर रहे हैं भाई 2 पॉइंट से। अगला जो अपन को करेली वालों से क्वेश्चन पूछना है
वो बताएंगी, शशि दादी आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए, व्यवहार नय से जीव का सामान्य लक्षण है। ए शुद्ध चेतना, बी ज्ञान दर्शन, सी 4 प्रकार का ज्ञान और 8 प्रकार का दर्शन, या डी 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। शशि दादी आंसर देंगे इसका। शुद्ध चेतना नहीं, ज्ञान दर्शन भी नहीं, व्यवहार नहीं से 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। पक्का लॉक कर दे? हाँ ठीक है। मैं जब ऐसा बोलता हूँ कि पक्का ये लॉक कर दे, तब सब लोग फिर से क्यों सोचने लगते हैं? अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं है क्या आप? नहीं है ना, 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार डी का ऑप्शन है ना, लॉक कर दिया जाए। हाँ बहुत बढ़िया, सही आंसर एकदम। करेली वाले 8 पॉइंट्स। अगला नॉन करेली वालों से किसकी चांस है? विभूति जी। लोक में प्रत्यक्ष कहे जाने वाले मति श्रुत ज्ञान को डैश कहते हैं। ए पारमार्थिक प्रत्यक्ष, बी सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सी सकल प्रत्यक्ष, या डी एक देश प्रत्यक्ष। बताइए। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष पक्का? हाँ। चलिए, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष बिल्कुल सही जवाब है आपका। सिंपल क्वेश्चन था आपके लिए, कोई बात नहीं। चलिए, करेली वालों से अगला आंसर देंगी, हाँ सुनीता दादी। है ना सुनीता दादी? अणु गुरु देह परमाणु पद में अणु का अर्थ क्या है? परमाणु, कालाणु, सबसे छोटा शरीर, या फिर एटम? कौन बताएगा? सुनीता दादी है क्या? चली गई। सबसे छोटा शरीर। सबसे छोटा शरीर पक्का लॉक कर दे? हाँ। चलिए, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए जल्दी से अपन नेक्स्ट पे जाते हैं। सरोज आंटी, सरोज आंटी की चांस आ गई। सबसे छोटा शरीर और सबसे बड़ा शरीर होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सूक्ष्म निगोदिया एरावत, सूक्ष्म निगोदिया केवली समुद्घात वाला जीव, सूक्ष्म निगोदिया और महामत्स्य, या डी बादर निगोदिया और महामत्स्य। सी सूक्ष्म निगोदिया और महामत्स्य। क्या बात है, आप तो गलत आंसर दोगी, मतलब बिल्कुल सही जवाब। 11 पॉइंट्स हो गए नॉन करेली वालों के। चलिए अगला क्वेश्चन, खुशी भाभी। नाम कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है? ध्यान से, नाम कर्म के अभाव में कौन सा गुण प्रकट होता है? अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अव्यबाधत्व, या अनंत वीर्य? खुशी भाभी। बी भैया, सूक्ष्म। बी सूक्ष्मत्व लॉक कर दें? जी भैया। ओके, बिल्कुल सही जवाब। सूक्ष्मत्व प्रकट होता है नाम कर्म के अभाव में। ठीक है, नॉन करेली वाली साइड से आंसर देंगे अब कल्पना जी। ऊर्ध्वगमन स्वभाव को समझाने के लिए तत्वार सूत्र जी में कौन सा उदाहरण नहीं दिया गया है? ए अग्निशिखा, बी अलुप्त तुम्बी, सी एरंड के बीज, या डी गैस वाला गुब्बारा? डी। ठीक है, ठीक है, सिंपल। That was an easy one. इजी वाला, गैस वाला गुब्बारा। ठीक है, 12 पॉइंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला करेली वाली साइड से है अरविंद अंकल, आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इस बार आंसर देना है आपको सही सही। द्रव्य संग्रह जी किसके निमित्त से लिखा गया था? सरल सा क्वेश्चन है। ए सोमश्रेष्ठी, बी राजा भोज, सी मुनि सुब्रतनाथ भगवान, या डी आश्रम नगर? अरविंद अंकल अनम्यूट करिए। सोमश्रेष्ठी पक्का? लॉक कर दे? आगे। बिल्कुल सही जवाब, सोमश्रेष्ठी के निमित्त से लिखा गया था। अगला क्वेश्चन नील जी के लिए। व्यवहार नय से जीव नहीं है। ए उद्गल कर्मादि का कर्ता, बी 4 प्राणों से जीने वाला, सी अमूर्तिक, या डी स्वदेह परिमाण?
अनिल जी हाँ, दीजिए। व्यवहार नए से जीव व्यवहार नहीं है। ओके, पुद्गल कर्मादि का कर्ता। पक्का लॉक कर दें? नहीं, मैं रीड कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। पुद्गल कर्मादि का कर्ता, चार प्राणों से जीव में वाला अमूर्तिक स्वदेव परिमाण। हाँ, मतलब व्यवहार पुद्गल कर्मादि का कर्ता। पुद्गल कर्म आदि का कर्ता तो है ना व्यवहार नहीं से। मैं वो अभी नहीं बताऊंगा आपको। हाँ, अमूर्तिक स्वदेव परिमाण, चार प्राणों से जीने वाला। अभी ये तो मतलब व्यवहार नए। अमूर्तिक चलिए टिक टिक 10 सेकेंड है आपके पास। नहीं है, ठीक है, पास कर दो। पास नहीं उत्तर देना पड़ेगा आपको। चलिए जल्दी 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 5 सेकंड्स में आप जल्दी आंसर दीजिए। देखो, व्यवहार नए से जीव नहीं है तो पुद्गल कर्म आदि का कर्ता तो है, मतलब व्यवहार नए से अगर देखने जाए तो। फिर चार प्राणों से जीने वाला, तो चार प्राणों से तो जीता है जीव। ठीक है। और व्यवहार नए का अमूर्तिक, अमूर्तिक तो है वो सत्यार्थ है। व्यवहार नए का कथन है कि हाँ मतलब, और स्वदेव परिमाण वो भी। अच्छा हाँ, स्वदेव परिमाण, व्यवहार से जीव स्वदेव परिमाण है, मतलब देह के परिमाण है। तो डी लग रहा है शायद, पता नहीं। लग रहा है आपको? भाई 5 करोड़ के लिए सवाल है। आप पे पूरी टीम की जीत और हार निर्भर करती है नील जी। तो अभी इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अभी अब बताइए। डी स्वदेव परिमाण। डी स्वदेव परिमाण मैं लॉक कर रहा हूँ। गलत जवाब। चलिए -1 है ना जज साहब, याद रखेंगे। नॉन करेली वालों का अगले में -1 हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अमूर्तिकपना जो है वो बस अपने व्यवहार नए के विषय में नहीं आता होगा, आता है। आपने शायद स्टार्टिंग वाली क्लासेस में आप नहीं थे जब ये पढ़ा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए अगला आप आंसर देंगे करेली वाली टीम से, विभा चाची। ये क्वेश्चन ट्रिकी था, इसका आंसर समझा दीजिए एक बार सभी को। अच्छा ठीक है। व्यवहार नए से पुद्गल कर्मादि का कर्ता, ये आपने कर्म कर्ता वाली गाथा में पढ़ा था। चार प्राणों से जीने वाला, ये अपन ने तीसरी गाथा में पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा। तिक्काले चतुपाणा व्यवहारा सो जीवो, ठीक है। और फिर स्वदेव परिमाण वाला, ये आपने 10वीं गाथा में पढ़ा था कि जीव जो स्वदेव परिमाण रहा करता है वो व्यवहार नय का कथन है। निश्चय नय से तो वो असंख्यात प्रदेशी हुआ करता है। और अमूर्तिकपना, ये व्यवहार नय से कोई भी वर्णन नहीं है, क्योंकि व्यवहार नय जो वर्णन करता है वो मिश्रित या फिर संयोगी कथन करता है। और जब अमूर्तिकपना कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि उसमें कोई भी मिश्रपना नहीं आया, संयोगीपना देह का नहीं आया, अमूर्तिक कह रहे हैं जीव को, इसलिए यह व्यवहार नय का कथन नहीं हो सकता। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फॉर विभा चाची। भंवरा कितने इंद्रिय जीव है? सिंपल क्वेश्चन फंस गया विभा चाची को। बताइए विभा चाची जल्दी। भंवरा कितने इंद्रिय जीव है? 2 3 4 5। 4 इंद्रिय। 4 इंद्रिय श्योर? मतलब मैं आपके कॉन्फिडेंस को हिला देता हूँ एक क्वेश्चन पूछ के। हाँ 4 इंद्रिय पक्का? ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। ओके 12 पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन दिशा जी है नहीं, चलिए वर्षा आंटी आपके लिए। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? ए, पांचों इंद्रिय जीवों की सूक्ष्म और बादर भेद होते हैं। बी,
विकलेंद्रीय जीवों के सूक्ष्म और बादर भेद होते हैं। सी, एकेंद्रीय जीवों के सूक्ष्म और बादर भेद होते हैं। या डी, सिर्फ वनस्पति जीवों के सूक्ष्म और बादर भेद होते हैं। शांति अनम्यूट। हाँ, अब बताइए। एकेंद्रीय। कौन सा ऑप्शन? सी, एकेंद्रीय जीव के सूक्ष्म और बादर भेद होते हैं। सी ऑप्शन पक्का? मैं लॉक कर रहा हूं। सी। ओके, सही जवाब। सिर्फ एकेंद्रीय जीवों के ही सूक्ष्म और बादर भेद हुआ करते हैं। ये अपन ने जीव समास वाली गाथा में पढ़ा था। ठीक है, इसका आपको अभी कोई पॉइंट नहीं मिलना है बिकॉज आपका -1 था। चलिए अगला। करेली वाली टीम से प्रत्यक्ष जी का नंबर फिर रह गया था इस बार। नहीं, वो करेली वाले में है ना। हाँ, तो अब मतलब करेली वालों में से आपने विभा आंटी से पूछ लिया था, प्रत्यक्ष जी रह गए थे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अभी कंपटीशन थोड़ा टफ है इसलिए अपन इवन फाइट रखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन अभिलाषा चाची, 29 क्वेश्चन। डैश शुद्धा हुसुद्धृणया, ये आपको कंप्लीट करना है। गाथा का एक पद है डैश शुद्धा हुसुद्धृणया। अभिलाषा चाची, सही स्टूडेंट के लिए सही क्वेश्चन फंसाया। डैश शुद्धा हुसुद्धृणया। ए सिद्धे, बी सव्वे, सी संसारी या डी परमेठी। सिद्धे शुद्धा सब्बे। बी। पक्का? एक मिनट, मुझे खुद स्ट्रेस हो रहा है। चलिए बताइए। डैश शुद्धा हुसुद्धृणया। गाथा है। हाँ, बी सब्बे। बी सब्बे। ओके, मैं लॉक कर रहा हूं। बिल्कुल सही जवाब, सब्बे शुद्धा हुसुद्धृणया। बहुत बढ़िया। तुक्का था क्या ये? नहीं। चलिए बढ़िया। बहुत सही। अच्छा, और अब नॉन करेली वाले हैं और आप लोगों के लिए लास्ट सवाल है। यहाँ पे आपकी ये वाली क्विज, ये वाला राउंड आपका खत्म होगा और ये अपन को पूछना है श्रुति जी से। श्रुति जी लास्ट उत्तर देने वाली है। सिद्ध भगवान ए मात्र उत्पाद से संयुक्त है, बी मात्र व्यय से संयुक्त है, सी उत्पाद और व्यय से रहित है या डी उत्पाद और व्यय से सहित है। श्रुति। उत्पाद और व्यय से रहित। सी वाला? उत्पाद और व्यय से रहित है, मात्र उत्पाद से संयुक्त है, मात्र व्यय से संयुक्त है या उत्पाद और व्यय से सहित है। उत्पाद ऑप्शन बताइए, ABCD में उत्तर दीजिए। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा क्योंकि अपना वैसे टाइम हो गया है। अगर अपना सेकंड राउंड नहीं होता है तो यहाँ पे करेली वाले गेम को जीत जाएंगे। ठीक है, तो सोच समझ के उत्तर देना है आपको। उत्पाद व्यय से सहित। पक्का? उत्पाद और व्यय से सहित है सिद्ध भगवान? एक अपेक्षा से ये भी है। अपेक्षा नहीं, आपको जो गाथाओं में आपने पढ़ा है उसके हिसाब से उत्तर देना है। ठीक है, चलिए आपने जो पढ़ा है। उत्पाद व्यय से सहित। पक्का? लॉक कर दूं?
जल्दी फाइनल आंसर ए बी सी डी। डी। डी श्योर? ठीक है, सही जवाब। उत्पाद और व्यय से सहित है। हमने समझा था जब सिद्ध अवस्था हो जाती है तो जीव अपरिणामी हो जाता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उत्पाद और व्यय संयुक्त ही रहा करता है। बहुत बढ़िया। और टफ कंपटीशन के बाद 13 पे आके गाड़ी रुक गई है, मतलब दोनों ही टीम्स एकदम बराबर पे टक्कर का मुकाबला चल रहा है। तो आप लोग बोले तो 15 मिनट्स में, ओनली 15 मिनट्स में अपन लोग सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे और सेकेंड राउंड के बाद आपका गेम खत्म हो जाएगा। तो इफ यू विल अलाउ 15 मिनट्स, 15 मिनट देंगे क्या आप लोग? यस। 15 मिनट रेडी है? यस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए राउंड 2 में हम क्या करने वाले हैं, आप लोगों के 13 और 13 यहाँ पे आके स्कोर हो गया है। अब मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ बंद। हाँ, चलिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन हो गई है बंद। अब राउंड 2 में हम क्या करने वाले हैं, राउंड 2 में ऐसा होगा कि मेरे पास लिस्ट है, वही जो आपके 15 लोगों की लिस्ट मेरे पास है। सुलभ भैया यहाँ पे जज हैं। सेकेंड राउंड में हम दोनों ही टीम से तीन लोगों को सेलेक्ट करने वाले हैं आउट ऑफ रैंडम। वो सुलभ भैया एक रैंडम नंबर जनरेटर से एक रैंडम नंबर निकालेंगे, जिसका भी नंबर आ जाएगा मैं उसको बता दूंगा अगर अवेलेबल होगा। उस व्यक्ति को सामने वाली टीम से, ठीक है ना, अच्छे से सुनिएगा, उस व्यक्ति को सामने वाली टीम के किसी भी व्यक्ति से उसको एक प्रश्न पूछना है कहीं से भी जो उसने इन 14 गाथाओं में पढ़ा है। समझ आया? हम लोग एक नंबर निकालेंगे, अगर आपका नंबर आता है तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सामने वाली टीम के किसी भी व्यक्ति से पूछना है, और वो कहीं से भी हो सकता है जो अपन ने इन क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, अगर वो सही आंसर देता है तो +1 टू द आंसर गिविंग टीम, अगर सही आंसर नहीं देता है तो कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। ऐसा अपन दोनों टीम से 3 लोगों को सेलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, राउंड समझ में आया क्या राउंड है? ठीक है, क्वेश्चन अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों को ही क्वेश्चन पूछना है, आप लोगों से ही। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा राउंड है। तो सुलभ भैया नंबर बताते जाएंगे, यदि वो नंबर हमारे पास होता है वो व्यक्ति अवेलेबल, तो हम उसको फिर अनम्यूट करने को बोलेंगे, वो क्वेश्चन पूछेगा जिससे भी चाहे वो पूछ सकता है सामने वाले टीम से। ठीक है, चलिए सुलभ भैया नंबर बताइए। 7। ओके, नॉन करेली वालों से स्टार्ट करेंगे इस बार। 7 अवेलेबल नहीं है, दूसरा बताइए। 4 भी नहीं है, और 11। सरोज आंटी प्रश्न पूछेंगी सामने वाली टीम के किसी भी व्यक्ति से, जिसको भी वो चाहे उससे प्रश्न पूछ सकती है। ठीक है, एक ही प्रश्न पूछना है, कहीं से भी हो सकता है जो अपन ने पढ़ा है। चलिए सरोज आंटी। पर मुझे तो बोलिए। मैं कैसे पूछूं, किसी के नाम तो मुझे पता नहीं है, लिस्ट नहीं है ना मेरे सामने। देखिए अभी अपन ने क्विज भी करवाई है, आपके साथ जुड़े हुए भी हैं बहुत सारे लोग, कोई ना कोई तो ऐसा होगा सामने वाली टीम को जिसको आप जानते होंगे, जिससे आप पूछना चाहो। सुनीता जी। एक ये करेली में है। सुनीता जैन जी अनम्यूट होइए। सुनीता दादी अगर आप सुन पा रहे हो तो। हेलो। हाँ अनम्यूट हो गए। चलिए। जो जीव के 9 अधिकारों का वर्णन किया गया, उसमें से सिद्ध का क्या मतलब है? सिद्ध अधिकार का, सिद्ध शब्द का क्या मतलब है? जिन्हों के 8 कर्म नष्ट हो गए हैं और 8 गुण प्रकट हो गए हैं, ऐसे भगवान को सिद्ध भगवान कहते हैं। जो सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं, लोक के अग्रभाग में विराजमान हो गए हैं, ऐसे भगवान को सिद्ध भगवान कहते हैं।
निर्णय सुलभ भैया देंगे, सही आंसर है क्या? नहीं, सुलभ भैया सही आंसर है क्या? हाँ सही है। सही है, बहुत नहीं, बढ़िया। हमारे हिसाब से ये सही आंसर नहीं है, क्योंकि जब सिद्ध अधिकार का वर्णन किया गया था तो सिद्ध का मतलब है जो सिद्ध किया जा सके, जो पूर्णता को प्राप्त हो सके, उसे सिद्ध कहा। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो हमने अपन ने ऐसा पढ़ा था कि सिद्ध में जिसे सिद्ध किया जा सके, उसका Yes. मतलब यही है कि जैसे अपन ने गाथा में 14th गाथा में भी पढ़ा ना, वो सिद्ध दशा की प्राप्ति कर सके, उसका मतलब सही है। और उन्होंने गाथा के हिसाब से ही उत्तर दिया है, तो मेरे ख्याल से ये सही उत्तर। हाँ, गाथा नंबर 14 में जो सिद्ध भगवान का अर्थ आया था कम 8 गुणा, तो उस हिसाब से उत्तर सही है। सही है, ठीक है। तो +1 टू करेली 14 पॉइंट्स के साथ अब इस कंपटीशन को लीड कर रहे हैं। अब करेली वालों में से कोई एक प्रश्न पूछने वाला है, तो सुलभ भैया जल्दी से एक नंबर बताइए। नंबर 8। नंबर 8 नहीं है, और 6। चलिए फिर से सुनीता आंटी का ही नाम आया है। सुनीता दादी, आपको प्रश्न पूछना है, अनम्यूट होइए। हाँ, अब आपको क्वेश्चन पूछना है। मेरे साथ भी वही नाम वाली प्रॉब्लम आ रही है कि किससे पूछे। जी आप स्क्रीन शेयर कर दो, उसमें सारे नाम है ना, तो फिर हेल्प हो जाएगी। तो और देखिए बच्ची का नाम क्या बताया था? अच्छा, प्रत्यक्ष, वो अपनी टीम में, उससे नहीं पूछ सकते आप। नहीं, वो एक लड़की है, जो एक गुड़िया है ना जिसने अभी उत्तर दिया था। अच्छा, श्रुति हाँ, श्रुति से पूछ रहे हैं। चलो, बहुत बढ़िया। आहारक शरीर वाले जो 7 समुद्घात हैं, उनका पुतला कितने साइज का और कहाँ से निकलता है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। क्वेश्चन सभी लोगों को समझ आ गया। श्रुति जी के लिए क्वेश्चन है, सुनीता दादी का, जो आहारक पुतला निकलता है वो कितना बड़ा होता है और कहाँ से निकलता है? श्रुति। एक दाएं हाथ से निकलता है और एक बाएं हाथ से निकलता है। और कितना बड़ा होता है? नहीं है याद? नहीं। ओके, अब करेली वाले इसके साथ लीड में आ गए हैं, क्योंकि आहारक जो पुतला निकलता है वो दाएं बाएं हाथ से नहीं निकलता है, वो मस्तिष्क से आवाज नहीं आ रही। वो आपकी सरोजानी, शायद आपकी नेटवर्क में दिक्कत होगी, क्योंकि बाकी सबको आवाज आ रही है। ठीक है, तो जो आहारक पुतला निकलता है वो मस्तिष्क से निकलता है और एक हाथ लंबा होता है, ठीक है ना, पुरुषाकार। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल। तो 14 पॉइंट्स के साथ करेली अभी भी लीड में है और नॉन करेली वाले 13 पॉइंट्स। ओके, चलिए सुलभ भैया नेक्स्ट नंबर बताइए। 7th माया आंटी नहीं है, और दूसरा 5 भी नहीं है। 15 नील जी क्वेश्चन पूछेंगे इस बार। हेलो, हाँ नील पूछिए। अच्छा, किससे पूछना है वो आप डिसाइड कर, या मैं नंबर दे देता हूँ, उस हिसाब से पूछ लेते हैं। न, मतलब आपकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है क्या कि हम थोड़ी कमजोर जो होंगे उधर पे पूछे, हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे? कोई स्ट्रेटेजी? यहाँ पे कोई कमजोर नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, सब सिद्ध भगवान है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए पूछिए क्वेश्चन पूछिए। अच्छा, मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे कोई जीव को विपुलमति मानव परिय ज्ञान है तो वो मरकर देव गति में जाता है, सही या गलत? अच्छा, ये अपन ने वैसे मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं है, और अपन क्लास तक ही इसको सीमित रख रहे हैं, तो आपको क्लास वाले विषय से क्वेश्चन पूछना है। ओके, सोचिए। तो
अच्छा, जब तक नील जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन सोच रहे हैं, सुलभ भी एक नंबर बता दीजिए जो उत्तर देगा करेली वाली टीम से। सुलभ भी एक नंबर बता दीजिए। 13। ओके ओके, तो डिसाइड हो गया कि कौन देने वाला है। उसका नाम मैं जब नील जी क्वेश्चन बता देंगे उसके बाद बता। हाँ नील जी बताइए। सर नील जी का क्वेश्चन काइंड ऑफ राइट था। यू हैव, आपने हमें सिखाया है। हाँ मैंने भेद बताए थे, ऋजुमती और विपुलमती हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया था कि वो वाला जीव कहाँ पे जाता है। या ठीक है। वही जीव द्रव्य के 9 अधिकार जो है वो बता। जीव द्रव्य के 9 अधिकारों का नाम जो डिस्कस किए। हाँ नाम बता दे। ठीक है, मीनल आंटी आपको बताना है। 13 नंबर पे आपका नाम है। जीव द्रव्य के जो 9 अधिकार हैं और 9 के 9 अधिकारों के नाम बताने। अनम्यूट होइए, फिर उत्तर दीजिए। मीनल आंटी। आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। मीनल आंटी अनम्यूट करिए पहले, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ अब बोलिए, अब बोलिए। जो जीता है, जो जीता है, उपयोगमयी है, उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, अमूर्तिक है, स्वदेह परिमाण है, स्वदेह परिमाण है, भोक्ता है, भोक्ता है, संसार में है, संसारस्थ है, संसारस्थ है, सिद्ध है, सिद्ध है, और ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। क्या? ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला। अभी भी 8 हुए, एक भूल गया। 8 हुए। भोक्ता, भोक्ता रह गया क्या? भोक्ता बता दिया आपने, भोक्ता बता दिया। अमूर्त, ठीक है। कर्ता, कर्ता, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये 9 के 9 अधिकार, बहुत बढ़िया आंसर। और करेली वाले भाई 15 पॉइंट्स पे आ गए। क्या क्या हो रहा है नॉन करेली वालों को? पहले जो लीड कर रहे थे अब वो पीछे हो गए। कोई बात नहीं, चलिए सुलभ भैया नंबर बताइए। सुलभ भैया नंबर 5। नंबर 5 है क्या? 5। हाँ, संगीता चाची करेली, आपको क्वेश्चन पूछना है। संगीता चाची अनम्यूट करिए। हाँ हेलो भैया। हाँ पूछिए। कौन से मत वाले जीव को मात्र वर्तमान काल वाला मानते हैं? ठीक है, किससे पूछ रहे हैं आप? नाम की लिस्ट मेरे पास नहीं है। हाँ तो भी आपको दिख रहे होंगे पार्टिसिपेंट। कौन, किससे पूछ रहे हैं? मैं नंबर बता दे रही हूँ, उसमें आप देख लेना कौन सा नंबर है। ठीक है चलिए। लिस्ट में है ना 6 नंबर का। चलिए 6 तो है नहीं, मैं ले लेता हूँ एक। हाँ चलिए वर्षा आंटी आप उत्तर दे दीजिए इसका। वर्षा आंटी। हाँ, एक बार क्वेश्चन कर दीजिए। क्वेश्चन क्लियर नहीं था। हाँ, कौन से मत वाले जीव को मात्र वर्तमान काल वाला मानते हैं? बौद्ध मत। बौद्ध मत। गलत। जज साहब, बौद्ध मत सही आंसर है क्या? नहीं, गलत आंसर है। गलत आंसर है, चार्वाक मत वाले वर्तमान काल। ठीक है, आपने बहुत जल्दी में उत्तर दे दिया। 15-13 और मेरे ख्याल से अब तो एक ही जन बचा है पूछने के लिए, तो मतलब रिजल्ट तो अपने सामने आ ही गया है। बट फिर भी फॉर फॉर्मेलिटीज हम सुलभ भैया एक और नंबर बता दीजिए। 3। नंबर 3 है नहीं हमारे साथ अभी, दूसरा बताइए। 2। वर्षा आंटी, अब आपको क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछिए। यदि हम जीव की सिद्ध दशा न ही माने तो
तो क्या होगा मतलब तो क्या नहीं होगा? मानी जाए तो क्या अवस्था मतलब क्या? ये अपन ने पढ़ा है क्लास में। हाँ ओके, किससे पूछना चाहेंगे आप? नंबर ही सर जो अवेलेबल है, कोई भी आप ही चूज कर लीजिए। चलिए, हाँ, ज्योति जैन जी कोट आंसर देंगे फिर इसका। अनम्यूट करिए। मतलब क्वेश्चन है कि अगर हम ये माने कि सिद्ध नहीं होते तो हाँ, क्या प्रॉब्लम ये आपने कहाँ पढ़ा है? इसमें ही है, अपनी बुक में है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव है जीव का, तो जब वो मतलब अपने सारे अष्टकर्मों से मतलब मुक्त होगा तो वो सिद्ध बनेगा। ऐसा भैया ने कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं इसमें, मेरे को जहाँ तक याद है कि सिद्ध नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, ऐसा कहाँ पढ़ाया भैया? चलिए, मे बी हाँ, वर्षा आंटी आप उत्तर बता दीजिए, इसका उत्तर क्या है? अगर हम सिद्धावस्था को नहीं माने तो हमारा संसार से छूटने का कोई मार्ग नहीं रहता है, हम यही संसार में रह जाएंगे। तो दो दशा तो निश्चित है, एक संसारी और एक सिद्ध। हाँ। यदि हम संसारी हैं और हमें सिद्ध होना है तो हमें वो मानना ही पड़ेगा। ये है ना सर 11th गाथा है संसारित्व अधिकार, उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। वैसे सरल क्वेश्चन था, इसका उत्तर अपन को आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके लिए करेली वालों को कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा अभी भी, लेकिन 13 पॉइंट्स हैं। 15 पॉइंट से करेली वाले लीड कर रहे हैं। और अब अंतिम सवाल बचा है, तो मैं ही चूज कर लेता हूँ। अभिलाषा चाची क्वेश्चन पूछेंगी किसी से भी दूसरी टीम से, नॉन करेली वालों से, ठीक है। अभिलाषा चाची क्वेश्चन पूछिए। शायद सुन नहीं पा रही है अभिलाषा चाची को, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, खुशी भाभी आप पूछे क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है, जो ज्ञान के ज्ञान के जो 8 गुण बताए हैं उनमें से मिथ्या ज्ञान कौन कौन से हैं और सम्यक ज्ञान कौन कौन से हैं? ठीक है, किससे पूछ रहे हैं आप? दिशा जैन है। दिशा नहीं है। कल्पना आंटी। ओके, कल्पना जी, हाँ बताइए। 5 सम्यक ज्ञान एंड 3 मतलब वो कौन से क्रूशियल ज्ञान, वो क्वेश्चन का वो है। हाँ, वही बताना है आपको। हाँ, 3 मिथ्या ज्ञान इज लाइक कुमति, कुश्रुत एंड कुअवधि, दोस आर मिथ्या ज्ञान। एंड देन मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान एंड केवल ज्ञान, दैट इज सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर है आपका। आपकी टीम को 1 पॉइंट दिया जाता है, 14 पॉइंट्स होते हैं। और फिर भी करेली वाले 15-14 के भेद से इस गेम को जीत गए हैं। काफी मतलब रोमांचक रहा मुकाबला। ठीक है, क्लैपिंग तो कर दीजिए सभी लोग अपने लिए ही। बहुत अच्छे, मतलब सही था। आप लोग सभी को जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन थे वो सभी आप लोगों को बहुत अच्छे से याद थे। और दूसरे वाला जो राउंड था वो इसलिए था कि आपके सामने जब प्रश्न आते हैं तब तो आप उत्तर दे देते हो, पर क्या आप उतनी गहराई में जाकर एक अच्छा प्रश्न भी बना सकते हो, ये आपकी समझ के लिए सेकंड राउंड था। और उसमें हमारे करेली वाली जो टीम थी, बहुत ही अच्छा टीम एफर्ट विद 15-14 आप लोग जीत गए हैं। उम्मीद है अगली बार जो हमारी नॉन करेली वाली जो टीम है वो ऊपर उठकर आएगी और उस गेम को जीत कर दिखाएगी। अच्छा, हमारा संडे को एक सामूहिक इंटर हाउस कंपटीशन भी होने वाला है, जिसका मैसेजेस मैंने आपको ग्रुप्स पर भेजे थे। वो आपके इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होंगे। आपके हाउसेस आप सभी लोगों को पता होंगे, अगर नहीं पता है तो हमने जो लिस्ट है वो आपके ग्रुप्स पर भेज दी है, वहां से आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन्स होंगे वो हाउस वाइज होंगे और हाउसेस के हिसाब से ही आपको वहां पर मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो अपने हाउस को भी आपको जिताना है, उसको भी विजयी बनाना है, उसके लिए भी एफर्ट्स आप लोगों को करना है। ठीक है, तो अपना आज का रिवीजन और अपन का गेम बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया और उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत मजा आया होगा। इसी के साथ आज की अपन क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। हाँ, ये मेरे क्वेश्चन है।
हाँ बोलिए बोलिए कुछ लोग। जो आपने कहा है आठवीं का, जो संगीता चाची ने एक आंसर दिया था जो कि परम शुद्ध नहीं होता, आठवीं गाथा में, हाँ तो उसमें परम शुद्ध कहाँ है? उसमें 3 का ही तो वर्णन किया है कि हाँ, उसमें क्वेश्चन ये था कि कौन सा नए नहीं है, और निश्चय नय से कर्मों का करता है, और शुद्ध नय से शुद्ध नय का करता है। हाँ हाँ, तो तो क्वेश्चन वहाँ यही अशुद्ध था। नय कहाँ से आ गया? अशुद्ध मतलब जो अशुद्ध निश्चय नय है ना, जो दूसरा वाला, समझ आया? व्यवहार नय से पुद्गल कर्मादि का कर्ता कहा था। अशुद्ध निश्चय नय से जब अपन ने वो पढ़ा था तो ये बताया था कि भाव कर्म का कर्ता कहा था, और शुद्ध निश्चय नय से जो निर्मल पर्याय, शुद्ध पर्याय होती है, उसका कर्ता कहा था। परम शुद्ध निश्चय नय की कोई भी बात उस गाथा में नहीं आई थी, इसलिए उस जो क्वेश्चन का आंसर था वो परम शुद्ध निश्चय नय था। ठीक है, वो नेगेटिव अफर्मेटिव क्वेश्चन था कि कौन सा नय वहां पे नहीं था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अपन क्लास को यहीं पे अभी समाप्त करते हैं, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अगर किसी को कोई और चर्चा करनी है अपन ग्रुप पे करते हैं, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। ओके, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 बार। बोले अंतरो मुद्रावंत सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी माँ जिनवाणी माता की जय हो। सर्व वीतरागी संतों की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सभी लोग घर पे पढ़ते रहे। हमारा पहला अंतराधिकार खत्म हो गया है। अगली क्लास से अपन अपना जो दूसरा अजीव द्रव्य का वर्णन वाला जो अंतराधिकार है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।